नमस्कार। मैं भीष्म अस्वाल। आज हम लोग बात करेंगे कि जिस प्रकार से केरल के अंदर एक हथनी की दर्दनाक मृत्यु हुई, उसके बाद पूरे देश के अंदर संवेदना का माहौल था। पूरे देश के अंदर एक माहौल था जहां पर सभी की संवेदनाएं बाहर आ रही थी, सभी को बहुत दुख था। पर वहां पर भी झूठ और नफरत फैलाने का अपना काम शुरू रखा एक विशेष विचारधारा के लोगों ने और आईटी सेल के अंधभक्तों ने, और इनका भरपूर साथ दिया हर बार की तरह हमारे देश के सर्वशक्तिशाली गोदी मीडिया ने। जी हाँ, इस घटना को समझेंगे हम 3 परतों के अंदर। इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। पहले हम लोग समझेंगे कि ये घटना क्या थी और कैसे झूठ फैलाया गया। दूसरी घटना के अंदर हम लोग समझेंगे कि किन लोगों ने किस झूठ का प्रचार किया जो कि तथ्यहीन था। और तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर हम लोग बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तथ्य आए हैं वो अपने आप में, ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है उसको सच बता देते हैं, उसका सच बताते हैं और उसको तथ्यात्मक रूप से विश्लेषण हम लोग करने की कोशिश करेंगे, जो बाकी चल रहे सभी झूठों को अपने आप झूठा साबित कर देगा तथ्यों के आधार पर। जी हाँ, शुरू करते हैं यहीं से कि सबसे पहली बात तो ये है कि पूरा देश अवसाद के अंदर था, तो वहाँ पर सबसे पहला झूठ ये लाया गया कि ये घटना एक मुस्लिम बाहुल इलाके के अंदर हुई जहाँ पर 70% मुस्लिम आबादी है। और उस जगह का नाम यहाँ पर बताया गया कि मल्लपुरम के अंदर ये घटना घटी है, जबकि ये सरासर झूठ था। पढ़ते जब खुली, जब सच सामने आया तो पता लगा कि ये घटना पलक्कड़ की है। जी हाँ, पलक्कड़ की ये घटना है जिसको मल्लपुरम कर कर प्रचारित किया गया। चलिए, यहाँ तक तो कोई बात नहीं थी, पर इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे घटी देश के अंदर वो घटना जो आजकल आम हो गई है, नफरत और झूठ फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश जब यहाँ पर की गई तो बहुत बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने, बहुत बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने यहाँ पर झूठ का प्रचार किया कि इस मामले के अंदर गर्भवती हथनी की हत्या करने के अंदर अनानास के अंदर विस्फोटक खिलाकर गर्भवती हथनी की जो हत्या की गई उसके अंदर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों मुस्लिम हैं और उसके अंदर दोनों का नाम है, एक का नाम है मोहम्मद अमजद और एक का नाम है तमीम शेख। इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस खबर को प्रचारित किया वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया ने, और लाइव हिंदुस्तान ने रिपोर्टिंग की, सुदर्शन न्यूज़ ने रिपोर्टिंग की, बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने रिपोर्टिंग की, बहुत बड़े महत्वपूर्ण लोगों ने ट्वीट रिट्वीट करे। मेनका गांधी जी भी थी, स्मृति ईरानी ने भी जवाब पूछे, राहुल गांधी से भी सवाल पूछे गए। जी हाँ, पर जब द वायर का एक डिटेल्ड स्टोरी आई, जब उन्होंने तहकीकात की और पूरी पढ़ते खुली तो पता लगा डीडी नेशनल के मलयालम चैनल ने एक ट्वीट किया और बताया कि इस मामले में अब तक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है और उसका नाम है विल्सन। जी हाँ, तो ये जो निराधार बातें की गई है, इनसे अपने आप पर्दा उठ गया है कि कैसे फेक न्यूज़ का व्यापार चलाया गया है और एक संप्रदाय के खिलाफ नफरत उगलने का काम जो भी ये लोग जारी रख रहे हैं उसको इस अवसाद के अंदर भी इन्होंने छोड़ने का काम नहीं किया है, बल्कि नफरत फैलाना जारी रखा है। अब ये तो सवाल आपके लिए भी है कि आप लोग बिना सोचे समझे जांचे उन तथ्यों को मान लेते हैं जो आजकल नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तीसरी बात यहाँ पर हम लोग लेकर आते हैं, 8 जून को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका की सुनवाई के अंदर पर्यावरण मंत्रालय ने अपना पक्ष रखा और बताया कि जो हथनी अनानास, विस्फोटक भरे अनानास खाने से जिसकी मृत्यु हुई थी, वो अनानास उसे खिलाया नहीं गया था बल्कि उसने गलती से खा लिया था। जी हाँ, ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि ये एक सोची समझी हत्या नहीं थी, बल्कि ये अचानक से, बिल्कुल अनजाने रूप से हथनी ने वो अनानास खा लिया, वो विस्फोटक खा लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अब इसको किस प्रकार से सांप्रदायिक और नफरती रंग दिया गया, ये आप सब लोगों के सामने आ चुका है। तो आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप लोग देखिए, समझिए, जांचिए, परखिए कि जहाँ पर पूरा देश त्रासदी के अंदर है, अवसाद के अंदर है, दुख के अंदर है, कोरोना से भी जूझ रहा है, वैसे वक्त के अंदर भी एक विशेष विचारधारा के लोग और नफरती मीडिया और मजहबी दंगे फैलाने वाले मीडिया संस्थानों के माध्यम से किस प्रकार से नफरती तथ्य, झूठे तथ्य पेश करके और सच्चाई से पर्दा डालकर और नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ आप लोगों के ऊपर है। तब तक के लिए आप लोग सोचते रहिए, तथ्य ढूंढते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भीष्म अस्वाल फिर आऊँगा आप सभी के बीच में किसी ऐसी बात को लेकर जहाँ पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।